नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं शुद्धशील एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉकाथन। आप सभी को स्वागत करते हैं आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉकाथन में। All information in this video is for educational purposes only and is not intended to give specific trading advice. No specific recommendation is given to buy, hold, or sell any of these markets/securities or exchange traded funds related to these markets. Please consult your investment advisor or make your own analysis before making investments or initiating trades. Investing and trading involves financial risk. तो पहले एक काम करते हैं, चलिए देखते हैं लास्ट एक महीने में हमने जो सारे स्टॉक का एनालिसिस किया है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। यानी चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता, चार्ट आपको सही दिशा दिखाएगा अगर आपने ठीक से एनालिसिस किया तो जरूर आप खुद भी एनालिसिस किया है मेरा ये सब वीडियो देख के। तो चलिए देखते हैं इसका परफॉर्मेंस एक महीने में कितना अच्छा रहा। ये 100% सक्सेसफुल परफॉर्मेंस आई कैन शो यू। चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता, चार्ट आपको सही दिशा दिखाएगा। अब देखिए, मैं जो भी एनालिसिस किया था पिछले एक महीने में, सभी टेक्निकल एनालिसिस का रिजल्ट अभी दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। यानी जैसे 5 दिसंबर को एमआरपीएल एनालिसिस किया था, राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट था, 125 प्राइस था, अब मैक्सिमम गया हाई 138, मैक्सिमम पोटेंशियल प्रॉफिट था 10.4% और करंट प्राइस 134, करंट प्रॉफिट 7.2%। ऐसे सभी शेयर का जो भी मैं कवर किया था लास्ट एक महीने में उसका परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। आप देखिए, एंड्योरेंस 31.5, इससे ज्यादा कितना चाहते हैं आप एक महीने में। यहाँ पे देखिए, शोभा में 30 दिसंबर को कवर किया था, ये ब्रेकआउट पैटर्न था। ये कितना दिन गया, 7 दिन में 36%। और क्या चाहिए आपको। तो ऐसे ही देखिए, 31%, 16%, 5%, ऑलमोस्ट 100% हिट हुआ है। इतना ज्यादा सक्सेस और कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं आज का स्टॉक के लिए। और ये जरूर याद कीजिए, ये वीडियो मैं बनाया हूं आपके लिए सो दैट यू कैन लर्न समथिंग। आपको कुछ सिखाने के लिए। मेरा कोई रिकमेंडेशन, कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं मैं दे रहा हूं इस वीडियो में। सिर्फ आप कुछ सीखे इससे, एनहांस योर नॉलेज एंड अप्लाई सो दैट यू कैन। सभी वीक हम लोग एक नए चार्ट देखते हैं, नए कुछ सीखते हैं। तो इस हफ्ते भी आपके लिए मैं लेके आया हूं एक विशेष पैटर्न। इस पैटर्न को बोलते हैं राइजिंग वेज। सो राइजिंग वेज मींस एक प्राइस जो है, प्राइस एक रेंज के अंदर ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाते हैं और जाने के वक्त ये हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज बना के ग्रेजुअली ऊपर जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रियल टाइम चार्ट से। पहला चार्ट है आज मेरा रियलिटी का। तो इस चार्ट में आप देखिए, मैं दो लाइन यहाँ से ड्रॉ करूंगा। ये एक लाइन और ये एक लाइन है। तो दोनों देखिए, ये असेंडिंग वेज जैसा है और लास्ट फरवरी 23 से ये कंटिन्यूसली ये वेज के अंदर ग्रेजुअली बढ़ रहा है प्राइस, शेयर प्राइस। सो यू कैन डू योर ओन एनालिसिस एंड चेक whether you can find this pattern yourself and you can see that अगर कहीं पे आपको स्टॉप लॉस देना है तो यहाँ पे देखिए, अगर ये बिलो 406 और 400 आ जाते हैं तब यू कैन थिंक ऑफ ए स्टॉप लॉस। बट लॉन्ग टर्म के लिए
ये एक अच्छा टेक्निकल अप प्राइस दे रहा है। और इसका फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं 2 मिनट में। देखिए ओवरऑल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, ये प्राइस जरा एक्सपेंसिव होने जा रहा है। हाई फिनेंशियल स्ट्रेंथ 75 आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन स्कोर 49 इज मिड वैल्यूएशन, यानी कि इसमें और दाम है आगे जाने के लिए। मोमेंटम स्कोर 66 है, सो टेक्निकली मॉडरेटली बुलिश। और इफ आई होल्डिंग लास्ट 8 क्वार्टर में थोड़ा घटाया 0.01% से। TTM PE रेशियो है 23.5, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.8। और देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे, उससे पहले एक बार बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो देखिए दिसंबर 22 से कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में इसका ग्रोथ हो रहा है। सो करंट सितंबर 23 इस क्वार्टर में 147.6 करोड़ का रेवेन्यू है, और प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहे हैं 21, 31, 37, 37। और प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए, ये भी 25 से 30 के अंदर ही प्रॉफिट मार्जिन जा रहा है फॉर द लास्ट 2 इयर्स। तो अभी तो रियलिटी सेक्टर में अच्छा ग्रोथ हो रहा है, तो इसका हिसाब से ये फंडामेंटली भी स्ट्रांग है एंड टेक्निकली यू कैन सी दैट इट इज गोइंग अपवर्ड्स। और एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं इसका। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए प्रोमोटर शेयर होल्डिंग देयर इज नो चेंज ओवर द लास्ट 8 क्वार्टर्स 69.73। थोड़ा प्लेज है 7.88% का थोड़ा प्लेज है। और ये देखिए प्रोमोटर्स होल्डिंग कंटिन्यूसली सेम है, एफआईआई होल्डिंग ऑलमोस्ट जीरो। डीआईआई होल्डिंग थोड़ा बढ़ रहा है, ये देखिए लास्ट 3 क्वार्टर में 0.6, 0.8, 1.6% थोड़ा बढ़ रहा है। और पब्लिक होल्डिंग थोड़ा कम हो रहा है। इधर भी आपको नजर देना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक जब कोई स्टॉक में एंट्री करता है वो देर से करता है, इसीलिए होता है क्या, स्टॉक का प्राइस जब बढ़ जाता है तब पब्लिक स्टॉक में एंट्री करता है। तो आप खुद एनालिसिस कीजिए। तो ये है आज मेरा रियलिटी का प्राइस ट्रेंड, इसे बोलते हैं अपवर्ड और राइजिंग वेज पैटर्न। आज का दूसरा स्टॉक है एंजल वन। तो ये है एंजल वन का वीकली चार्ट। तो इसमें भी आप देखिए, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ तक, और एक लाइन में ड्रॉ करूँगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी देखिए राइजिंग वेज जैसे एक पैटर्न फॉर्म किया है, अगर थोड़ा कम ड्यूरेशन में देखेंगे तो आप देखिए इधर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ से। तो ये लगभग मई 23 से और इवेंटुअल इवन अगस्त 23 से ज़्यादा मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली ये अप ट्रेंड मेंटेन कर रहा है। तो इसको भी आप थोड़ा एनालिसिस करके देखिए इस चार्ट को। और ये अगर ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड को अगर ब्रेक करते हैं, यानी अभी 3420 इसका नीचे आता है, तो यू कैन थिंक ऑफ ए स्टॉप लॉस। सो एंड और एक चीज़ है कि अभी आप देख सकते हैं शेयर बाजार में बहुत उछल आ रहा है, और जब भी उछल आता है तब कॉमन पब्लिक ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोलते हैं। तो एंजल वन ये भी एक ब्रोकरेज फर्म है और फिनेंशियल एनालिसिस फर्म, तो इसीलिए इसका बिजनेस भी आउट ग्रो करेगा मार्केट जितना ऊपर जाएगा। और एंजल वन का एक बार फिनेंशियल फंडामेंटल देख लेते हैं। ये एक एक्सपेंसिव स्टार है, एक्सपेंसिव लेकिन स्टार परफॉर्मर विथ हाई फिनेंशियल स्ट्रेंथ 65 आउट ऑफ 100। वैल्यूएशन स्कोर है एक्सपेंसिव वैल्यूएशन 26 आउट ऑफ 100। मोमेंटम स्कोर है 76 आउट ऑफ 100, दैट इज टेक्निकली बुलिश। और एफआईआई होल्डिंग लास्ट 8 क्वार्टर में 12.16% बढ़ गया,
ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा है, आप इसको थोड़ा नजर दीजिए। प्राइस इज टू बुक वैल्यू क्वाइट हाई है 14.5 एंड टीटीएमपी रेशियो 30.8 है। और आप इसका बैलेंस शीट भी थोड़ा देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में देखिए कंटिन्यूसली तेजी है। 400 था मार्च 21 में और ये बढ़ते बढ़ते सितंबर 23 में 1049 करोड़ का रेवेन्यू है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, अभी 443 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और अच्छा खासा मार्जिन भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 40% से ज़्यादा मार्जिन है इसका बिजनेस में, प्रॉफिट मार्जिन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। सो प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है इसका बिजनेस में। और एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैं डिटेल में देख लेता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए इसका। सो प्रोमोटर होल्डिंग है 38.26, म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 8.15%, एफआईआई होल्डिंग है 16.82%, पब्लिक होल्डिंग है 34.52% एंड अदर्स 2.2%। अब देखिए प्रोमोटर्स होल्डिंग थोड़ा घट रहा है, 43, 43.7, 44 था, उसके बाद कम होके ये 38.3 हो रहे हैं। सो लास्ट 2-3 क्वार्टर से प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है। एफआईआई होल्डिंग बढ़ रहा था 17.3, 16.6, अगेन गॉन अप टू 17, नाउ इट इज गॉन डाउन टू 16.8। तो एफआईआई किया किया कभी कभी प्रॉफिट बुक किया, फिर से परचेस किया। सो इसीलिए थोड़ा अप एंड डाउन आप देख रहे हैं। डीआईआई होल्डिंग देखिए कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, स्टिल 10.3, 10.4%। और पब्लिक होल्डिंग थोड़ा घट रहा है, देखिए 35.2 था, उसके बाद 34.4। एज आई टोल्ड यू दैट जब भी कोई स्टॉक बुलिश हो जाता है उसके बाद पब्लिक एंट्री करता है, और जब तक कोई स्टॉक चीप रहता है पब्लिक उसमें नहीं बाई करता है, रदर एफ आई और डी आई है उसमें बाई करता है। तो ये रह गया आपका एंजल वन का फंडामेंटल्स। एक बार देख लेते हैं इसका रिपोर्ट्स क्या है, यानी डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म का क्या टारगेट दे रहा है। तो जो भी टारगेट दिया था ये तो इसके छोड़ के बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन फिर भी इसका टेक्निकल चार्ट आप फिर से एक बार एनालिसिस कीजिए। सो टेक्निकली स्टिल इट लुक्स लाइक ए बुलिश स्टॉक एंड विथ गुड फंडामेंटल। और एक छोटा सा नन्हा सा रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, तो कि ये जो नॉलेज आपको मिल रहा है ये नॉलेज आप बांट सके आपका फ्रेंड्स के अंदर, और इससे हमारा भी मोटिवेशन ज़्यादा होगा ऐसा और सारे वीडियो बनाने के लिए, और आपको भी खुश हो गए आप क्या दूसरों को कुछ दे सके। तो आज का तीसरा स्टॉक है जेके टायर इंडस्ट्रीज। सो ये टायर इंडस्ट्री का स्टॉक है और बहुत ही जाने पहचाने वाला स्टॉक, अब सभी जानते हैं जेके टायर, ये सभी तो गाड़ी में लगाते हैं जेके टायर। और यह का देखिए वीकली चार्ट में डाल दिया यहाँ पे, और मैं 2 लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। देखिए एक लाइन और दूसरा लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। ये देखिए, तो ये भी एक बहुत अच्छा पैटर्न है, राइजिंग वेज टाइप का पैटर्न ये। और लास्ट मई 23 से कंटिन्यूसली ये बढ़ रहा है। ये यू कैन सी फ्रॉम मई 23 इट वाज ऑलमोस्ट 170, अब डबल से भी ज़्यादा हो गया 393। तो इस स्टॉक को आप थोड़ा खुद एनालिसिस करके देखिए, और यहाँ पे अगर कोई स्टॉप लॉस आप लगाना चाहते हैं तो लगभग 360 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यहाँ पे, और इसका और आगे जाने का दम है। तो एक बार इसका फिनेंशियल फंडामेंटल भी देख लेते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, और अभी तो 52 वीक हाई के नज़दीक इसका प्राइस है। हाई फिनेंशियल स्ट्रेंथ है, 90 आउट ऑफ 100,
वैल्यूएशन स्कोर भी बहुत अच्छा है, 68 आउट ऑफ 100, दैट इज अफोर्डेबल वैल्यूएशन। सो आप फिर भी इसमें घुस सकते हैं, यू कैन टेक ए पोजीशन। इट हैज बहुत दाम है इस शेयर में अभी। मोमेंटम स्कोर 71 आउट ऑफ 100, टेक्निकली बहुत बुलिश है ये स्टॉक। उसके बाद देखते हैं, देखिए एफआईआई होल्डिंग लास्ट 8 क्वार्टर में 2.53% बढ़ गया। इसका पी रेशियो है 18, क्वाइट लो इन द इंडस्ट्री। सो पी रेशियो भी बहुत अफोर्डेबल है, और प्राइस टू वैल्यू 2.9, ये इंडस्ट्री मीडियन से थोड़ा ज़्यादा है। और बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं इसका। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू 3764 करोड़ से 3905 करोड़, तो रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 297, 339, 376, अभी 589। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए यहाँ पे, ऑपरेटिंग मार्जिन भी बहुत बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। यानी इसका बिजनेस में कुछ चार्निंग हो रहा है, जिससे ये ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, और इसका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा है इसलिए। और इसीलिए आप देखेंगे ईपीएस वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर। सो दिस इज ए वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। और इसका एक बार डिटेल्स शेयर होल्डिंग देख लेते हैं यहाँ पे। तो शेयर होल्डिंग देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग है 53.13, म्यूचुअल फंड होल्डिंग 4.5%, एफआईआई 12.26%, क्वाइट हाई, पब्लिक 28.74%, एंड अदर्स 1.4%। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा प्लेज है शेयर, लेकिन ज़्यादा नहीं, 14%। और प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत दिन तक 56.3% था, अभी इस क्वार्टर में थोड़ा घटाया इसको 53.1%। और एफआईआई होल्डिंग देखिए कितना बढ़ रहा है, 6.7, 8.7, 10.3, 12.3, सो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। डीआईआई होल्डिंग ये भी देखिए ये कितना बढ़ गया, 1.4, 1.6, 5.9%। और पब्लिक के होल्डिंग, जैसे मैं पहले भी बोला था, पब्लिक के होल्डिंग का कम हो रहा है, क्योंकि पब्लिक देर से घुसता है, और जब प्राइस बढ़ता है तब पब्लिक निकल जाता है स्टॉक से। तो ये भी देखा आपने। और एक बार रिपोर्ट्स देख लेते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कुछ है क्या नहीं। तो ब्रोकरेज रिपोर्ट जो है, ब्रोकरेज रिपोर्ट जो भी ये टारगेट था उससे ज़्यादा है इसका प्राइस, क्योंकि कंटिन्यूसली ये बढ़ रहा है। तो दिस इज ए वेरी गुड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। आप इसके चार्ट को एक बार खुद एनालिसिस कीजिए। इट कैन बी ए वेरी बुलिश एंड आउट परफॉर्मर ओवर द ईयर। सो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक बन सकता है। अब लास्ट में चलिए एक बार जो भी 3 शेयर मैंने कवर किया, इसका आरएसआई देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अजमेरा का आरएसआई है 68, और ये बुलिश की तरफ जा रहा है, तो आरएसआई पॉजिटिव है। एंजल वन का आरएसआई है अभी 87, तो बहुत ज़्यादा दौर ऑलरेडी दे दिया इसने, लेकिन और थोड़ा जान हो सकता है इसमें। तो देखिए ये ऑलरेडी गेटिंग इनटू द ओवरबॉट जोन। तीसरा है जेके टायर का भी आरएसआई देखिए 75 है, ये बुलिश जोन में आ गया, तो इसमें भी और दूर देख सकते हैं आप।